प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत @2047 के राष्ट्रीय विजन को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दूरदर्शी नेतृत्व में एक महत्वाकांक्षी रोड मैप तैयार किया गया है, जिसे विकसित हरियाणा विजन 2047 नाम दिया गया है। इस पहल का मकसद हरियाणा को आर्थिक, औद्योगिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से भारत का अग्रणी और पूरी तरह से आत्मनिर्भर राज्य बनाना है। इसी के तहत मुख्यमंत्री सैनी हर विधानसभा क्षेत्र को विकास की एक स्वतंत्र और मजबूत इकाई के रूप में विकसित कर रहे हैं, जिससे जमीनी स्तर से इस बड़े बदलाव की शुरुआत की जा सके। इसको लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिविल सचिवालय की समीक्षा बैठक में बरवाला में आधुनिक वुडन जोन और वुडन मार्केट विकसित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बरवाला में विशेष वुडन जोन और आधुनिक शोरूम विकसित होने से स्थानीय लोगों की आय बढ़ेगी और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। उन्होंने हर जिले में स्वदेशी मेलों का कैलेंडर बनाकर कार्यक्रम करने और राखी निर्माण से जुड़े स्व सहायता समूहों को बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़कर उनके उत्पादों की वैश्विक बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने MSME उद्योग, स्टार्टअप और HSIIDC को लेकर कहा कि प्रदेश के हर जिले में स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित किए जाएं। उन्होंने कहा कि नया उद्योग शुरू करने वाले उद्यमियों को किसी भी स्तर पर प्रशासनिक बाधा का सामना न करना पड़े। सरकार पुनर्गठित सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लागू करेगी, जिसके जरिए उद्योग लगाने के लिए आवश्यक स्वीकृतियों का समय 45 दिन से घटाकर 30 दिन किया जाएगा। अगले चरण में इसे और कम कर लगभग आधा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए राज्य नवाचार और MSME परिषद और स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल हरियाणा का गठन भी किया जाएगा। साथ ही हर जिले में स्टार्टअप संपर्क अधिकारी तैनात होंगे, जो नए उद्यमियों को शुरू से अंत तक सहायता उपलब्ध कराएंगे। सीएम ने कहा कि हर जिले में तैनात अधिकारियों की जिम्मेदारी नए उद्यमियों को पंजीकरण, अनुमतियां, वित्तीय सहायता और सरकारी योजनाओं से जोड़ने के साथ पूरी प्रक्रिया में मार्गदर्शन देने की होगी। हमारा बुनियादी ढांचा ये मजबूत हो और मजबूत सड़कें हों, जिसका जिक्र किया, लॉजिस्टिक हब हों, और हमारा नेटवर्क ऊर्जा दक्षता में हो, जिसमें संतुलित विकास तभी संभव है जब हर जिला आगे बढ़े। प्रदेश में स्टार्टअप्स को पूंजी उपलब्ध कराने के लिए 2000 करोड़ का हरियाणा स्टार्टअप फंड ऑफ फंड्स बनाया जाएगा। इसके अलावा पहले से संचालित 250 करोड़ के आत्मनिर्भर स्टार्टअप वेंचर फंड को भी गति दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि नए उद्यमियों को शुरुआती पूंजी के लिए निजी निवेश पर पूरी तरह निर्भर न रहना पड़े। जबकि सीएम ने पद्मा योजना के तहत 10 नए औद्योगिक क्लस्टर लगाने, स्व सहायता समूहों को वॉलमार्ट और अमेज़न जैसे वैश्विक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ने के निर्देश दिए। सरकार ने कुरुक्षेत्र, हिसार, रोहतक को तिरुवनंतपुरम के टेक्नो पार्क मॉडल पर वैकल्पिक IT हब के रूप में विकसित करने की योजना पर भी काम करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि सरकार 100 उच्च क्षमता वाले ग्रामीण क्षेत्रों की पहचान कर वहां स्थानीय उद्योगों से जुड़े विशेष कौशल केंद्र स्थापित करेगी। हिसार में बीड्स निर्माण, पानीपत में हथकरघा, करनाल में कृषि उपकरण और डेयरी, यमुनानगर में पोल्ट्री जैसे स्थानीय उद्योगों के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जाएगा। PM सेतु योजना के तहत ITI में नए पाठ्यक्रम शुरू होंगे और कम से कम 25 उद्योग संचालित ITI निजी उद्योग गोद लेंगे, जिससे 70% से ज्यादा युवाओं को सीधे रोजगार दिलाने का लक्ष्य है। बैठक में MSME के लिए सोलर रूफटॉप अपनाने पर वित्तीय प्रोत्साहन, पानीपत में 10,000 TPA क्षमता का ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट और महिला उद्यमिता मंच के जरिए महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता मुहैया कराने की योजनाओं की भी समीक्षा की गई। महिला उद्यमिता मंच के तहत 11.5 करोड़ रुपए आरक्षित किए गए हैं, जिनसे 500-600 महिला उद्यमियों को मेंटरिंग और वित्तीय सहायता मिलेगी। औद्योगिक क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं के लिए बाल देखभाल केंद्र विकसित करने पर भी सहमति बनी है। बैठक में उद्योग क्षेत्र के लिए तैयार विजन टू एक्शन प्लान की समीक्षा की गई और निवेश, रोजगार, कौशल विकास और औद्योगिक अधोसंरचना से जुड़े कई अहम फैसलों पर सहमति दी गई। बैठक में जानकारी दी गई कि नई नीति के तहत सोलर रूफटॉप अपनाने पर 2000 से ज्यादा MSME को वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। विकसित हरियाणा विजन 2047 केवल एक प्रशासनिक योजना नहीं, बल्कि ये जन भागीदारी पर आधारित एक ऐतिहासिक संकल्प है। इसमें गांव, जनप्रतिनिधियों, उद्योगों, युवाओं के सुझावों को जोड़कर विकास का खाका तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सशक्त नेतृत्व, आधुनिक तकनीकों के समावेशन और त्वरित नीतिगत फैसलों के चलते हरियाणा देश की तरक्की में एक प्रमुख ग्रोथ इंजन की भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। हरियाणा डायरी की रिपोर्ट।
ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।